हमारी गली में क्यों आया, कुत्ते को उसको बजा दिया। इसी तरह ये आदमी करते हैं। जो आदमी ऐसे करता है पर कुत्ते में उसमें क्या फर्क है? भी कोई फर्क नहीं है। इंसान के अंदर तो मालिक ने एक ऐसा पुर्जा फिट करा दिल, अगर किसी के कांटा चुभ जाए तो इसको दर्द होना चाहिए। मगर आज के जमाने में आदमी इतना दुखी अपने दुखों से नहीं, जितने दूसरों के सुख देख देख के सड़ता बढ़ता रहता है। उसको नौकरी क्यों मिल गई, उसने कोठी क्यों बना ली, उसने कार क्यों ले ली। अरे उसकी किस्मत उसके साथ है, तेरी किस्मत तेरे साथ है। तू खुश हो भी ठीक है, मालिक तो उसको दिया, कभी मेरे को भी देना। तो इस तरह ये बगैर मतलब से ही आदमी दुखी हो रहा है। कहते कबीर सुनो भाई साधु, हाथ कछू नहीं है, हाथ आना करना क्या है? क्योंकि ये ममता महल बनाता है। महाराज साउंड सिंह जी ने लिखा है, परमार्थी साखियों में शायद मने साहब जी पढ़ाया करते कि कोई शेख सिल्ली था, शेख सिल्ली। तो उस गली में कोई सेठ गया, कहने लगा यहाँ कोई मजदूर है? वो खड़ा था, बोलो। वो कहने लगा ये घी का घड़ा है, मेरी दुकान पर छोड़ा, तेरे को 2 रुपए दूंगा। घी का घड़ा उसके सिर पर उठा लिया। सेठ आगे आगे, वो पीछे पीछे। मन में सोचता 2 रुपए मिलेंगे, आप इसका बिजनेस करांगे कोई। फिर सोचा मुर्गियां खरीद लेंगे, वो बेच बेच के पैसे हो जाएंगे। फिर भैंस ले आवांगे, दूध बेचा करांगे। फिर अपनी शादी हो जाएगी, फिर बेटा होएगा, फिर उसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उसके बाद उसकी शादी कर दूंगा। फिर मेरे पोते होंगे, फिर मैं बैठा जो गांव में ताश खेला करूंगा। और पोते आके कहेंगे दादा रोटी खा ले, मैं कहूंगा नहीं अभी नहीं खानी। जब सिर हिलाया तो घड़ा गिर गया। सेठ कहने लगे अरे भले आदमी, मेरा नुकसान कर दिया, घी खंडा दिया। कहने लगे तेरा तो घी खंडा है, मेरा भी दिल देख, सारा परिवार ही खत्म हो गया मेरा। क्योंकि ना 2 रुपए मिलेंगे और ना बिजनेस करेगा। इसी तरह कबीर साहब कहते हैं ममता महल बनाए हो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछू नहीं आए, कुछ नहीं आता। हाथ उसके आया जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी कर ली, वो खजाना लेके जाते हैं। अभी वो कई कहते हैं ना खाली आया खाली जाएगा, नहीं खाली नहीं आया और खाली जाना भी नहीं। आया जब क्या होता है, बच्चे की मुट्ठी बंद होती है, जन्म लेता है। कबीर साहब ने क्या है, कबीरा जब तुम जग में आए तो जग हंसा तुम रोए। बच्चा जन्म के टाइम पर ना रोए तो बचता नहीं बच्चा। आजकल डॉक्टर लोग बचा तो लेते हैं, मगर बचा लेते हैं वो सारी उम्र अपंग ही रहता है। कबीरा जब तुम जग में आए तो जग हंसा तुम रोए। बच्चा जन्म लेता है, घर में कितनी खुशी मनाते हैं, ताली बजाते हैं, बर्फी बांटते हैं, गुड़ बांटते हैं, और बच्चा रोता है। जब तुम जग में आए जग हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। जग तो रोता है जब आदमी मर जाता है, चाहे सच्चा चाहे झूठा, पर वो भी रोता जाता है। करनी करेगा तब जाएगा ना हंसता। काफी टाइम की बात है, जब मैं 1 नंबर कोठी में रहा करता, एक लड़का आया। वो कहने लगा महात्मा जी मेरे पिताजी चोला छोड़ गए, इसार के पास गांव है। तो वो कह के गए थे भी सत्संग कराना, तो सत्संग करना है। मैं क्या कोई बात नहीं, आ जावांगे। अब वो बात करे और फिर हंस पड़े। मैं क्या तू हंसता क्यों है, तेरा बाप गुजरा है कि और के मैं रोऊं के? अरे बाप मरिया तो रोना चाहिए, झूठा सच्चा। क्या लोगों के बाप की तरह मेरा बाप नहीं मरिया? मैं क्या और कि मेरा बाप पहले नाई की दुकान पर गया कि मेरी शेव बना दे, मैं दूर जाना है। वो नाई कहने लग गया तू बुढ़ा आदमी कहाँ जाएगा सफर में, कि तू शेव बना। शेव बनवा के आया घर, आके कहने लगा जल्दी पानी गर्म करो मैं जाना है। वो कहने लगा फोन करके मेरे को बुला लिया, पता नहीं बुढ़ा किधर तैयार हो गया। पानी गर्म हो गया, नहान बैठ गया वो। मैं क्या बापू तू कहाँ जाएगा, क्या तू बिचाले ना बोल के नहा के फिर कहने लगा जल्दी रोटी बना दो। रोटी बना दी, फिर चाय पी। फिर वो कहने लगा खाट पर लेट गए, कहने लगे बेटा अब तो मेरी आखिरी सेवा कर ले। कि मैं उसके पग दबान लग रहा हूँ। 10-15 मिनट बाद कहने लगा दूर हट जा, बाबा जी आगे लेने के लिए। चंगा मैं तो जाऊं, और मेरे बाद सत्संग करवा देना, कोई पुजारी पंडित ना बुलाना, और द्वार ना जाना, बस डेरे में जाना।
चाहे डेरे में फेंकना फूल के वो हड्डियां के है, पर सत्संग करवा देना। वो कहने लगा जब मेरे पिताजी को सतगुरु ले गया, बाबा जी ले गए, तो क्यों रहूं मैं। इधर गुरु साहब कहते हैं संत मुए क्या रोइए, जो अपने घर जाए रोवो साकत बापड़े, जो हाटो हाट बिकाए। हाटो हाट क्या, जिन्होंने 84 लाख दिया, जो उनमें धक्के खाने उनको रोवो। वो तो अपने घर जाना, जाना तो सब नहीं है, मरना तो है उसी का करे जमाना जिसे याद। यूं तो सारी दुनिया आती है मरने के लिए। अब बेटी बैठ जाओ पानी वाले, हाँ बैठ जाओ, बस थोड़ी देर है, कोई नहीं खलल पड़ता है। हाँ चलो हाँ लख 84 खत्म हुई ना, कोट कलप जुग चार गए। नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना, कोट कलप जुग चार गए। नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। 84 लाख खत्म तो तब होएगी ना अगर कोई इसको रैपर मिल जाए, कोई पूरा संत मिल जाए, कोई रास्ता बता दे। महाराज साम सिंह जी ने बहुत ही अच्छा लिखा है। कोई अंधा आदमी किसी ऐसी सराय में चला गया, मुसाफिर खाने में, जिसके 84 लाख दरवाजे थे, जिसमें से 83,99,999 दरवाजे तो बंद थे और एक बार ना खुला था। अब अंधा था, उसको पता नहीं खुला किधर है। आखिर को सोचा दीवार के हाथ लगा के चलता जाता हूँ, जब खुला दरवाजा आएगा मेरा हाथ लगेगा, बाहर निकल जाऊंगा मैं। हाथ लगा के चलता गया चलता गया चलता गया, बहुत लंबा चक्कर था। जब खुला दरवाजा नजदीक आया, उसका हाथ लगना था और बाहर निकलना था उसने, पर टाइम पर मौके पर सिर में खाज आ गई। हाथ छोड़ के खाज करने लग गया, चलता गया और वो खुला दरवाजा पीछे रह गया। फिर उसको वही चक्कर पड़ गया। तो ये खुला दरवाजा है, ये आदमी का चोला, इसमें से ये खुला निकलना था। किसी संत को मिलके, किसी शाने को शाना क्या, जो उन राहों का वाकफ है, जो रोज रोज रूहानी मंडलों में सफर करता है, वो बताता रहा कैसे निकलना है बाहर। मगर इसने सोचा ही नहीं, सारी जिंदगी इसी तरह ही गुजार दी। कोट कलप जुग चार गए, 1000 चौकड़ी युग का वो बनता है। कितने ही युग बीत के, कभी नरकों में, कभी स्वर्गों में, कभी मृत मंडल में है, कभी डांगर पशु बनया, कभी भूत प्रेत बनया, कभी पक्षी बनया, कदे पानी का जीव बनया, कदे देवी देवताओं की जुनी में आ गया। फिर इसको आदमी का चोला मिला, फिर उसने इसी तरह गुजार दिया। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं। इतनी माँ के बड़े पेट में एक पेट दर याद नहीं। इतनी माँ के बड़े पेट में एक पेट दर याद नहीं। कितने हुए भाई बहन हम भूल गए, हमें याद नहीं। कितने हुए संतान हमारे, कोई मेंढ मर्याद नहीं। कितने हुए संतान हमारे, कोई मेंढ मर्याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने से, शुभ अशुभ कर्म करने से, नरक स्वर्ग कई बार गए। नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं। दाद फरियाद है यहाँ पर थोड़ा बहुत है, तो आदमी के साथ तो हमदर्दी है। अगर कोई आदमी के थप्पड़ मार दे तो वो पंचायत इकट्ठी कर लेता है, या थाने में कहता है तो इकट्ठे करते हैं, क्यों मारा भी जवाब मांगते हैं। बाकी जुनों का देखो, डांगर पशु है, कुत्ता सोया पड़ा, वैसे जाते जाते कोई लठ मार देता है, डला मार देता है। डांगर पशु है, बंदर है, अगर पानी पिला दिया तो ठीक है, बोल के कह सकता है क्या भी पानी पिला दे या मेरे को नीरा, मेरे को भूख लगी है, नहीं कह सकता। आदमी तो के आज तू खेत नहीं गया भी, कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, छुट्टी कर ली। और डांगर पशु होते हैं, बल्द होते हैं, बीमार होते हैं, डंडा मार के हल जोड़ लेता है, वो बोल के कह सकता कि आज आज मेरे को छुट्टी दे दे, तो दाद फरियाद हुई यहाँ पर।
कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर कोई दाद फरियाद नहीं, कितनी माँ के पड़े पेट में एक पेट दर याद नहीं। पता है पिछले जन्म में क्या थे ये प्रेमी, वो उसका नाम भूल गया, गुकाड़ी, उसके दो बच्चा था। वो अपनी माँ को कहता है, माँ पहले तो तू मेरे से घूंघट काटा करती, अब क्यों नहीं निकालती? वो कहने लगी पहले कब? कि जब मैं घर में बढ़ता, क्योंकि पिछले जन्म में उसका ससुरा था और अब उसका बेटा बना है वो। अब पहले तो उनको शक था, फिर उसने सारी निशानी बताई कि एक बार मेरे ऐनक चुभ रही थी तो मैं कपड़ा मांगा कोई, तू अपनी पुरानी चुन्नी काट फाड़ के दी थी ना वो, और वो ऐनक पड़ी है मेरी वहां पर। फिर अब उसको ससुरा कहेगी कि बेटा कहेगी। इसी तरह आगरे, ये तो पुरानी बात होगी 30 साल के करीब की, आगरे में एक ब्राह्मण वो वैदगी करता था, उसके घर एक लड़की पैदा हुई। जब वो 8-9 साल की होगी तो एतवार के दिन कहे कि पिताजी सूर ले आओ ना काट लिया आपा। वो उसको लड़े, क्योंकि वैष्णु 2-4 बार जब उसने ऐसी बात कही उसके मन में बात आई कि इसके पिछले संस्कार साथ आए हैं। वो कहने लगा बेटी पहले भी कभी सूर काटे? कि हाँ हम तो हर एतवार को काटा करते। कहाँ के हमारे घर? अब वो तसल्ली करने के लिए उसने रिक्शा कर लिया, बाप बेटी दोनों रिक्शा में बैठ गए। वो लड़की बताती गई अपना पिछले जन्म का घर, और वहां चली गई उस मोहल्ले में, ये हमारा घर है, क्योंकि पिछले जन्म में वो जमादार थे, सूर पालते हैं जो वो थे। तो वो कोयले चुगन गई, गाड़ी निकल गई, कट के मर गई, और जन्म लिया फिर उनके घर। पिछले जन्म की उसकी लड़की थी, बड़ी बड़ी होगी, उनके सिर पर हाथ फेरा 18-19 साल की, कि बेटी तुम इतनी बड़ी होगी। जब लड़कियों को पता चला अभी पिछले जन्म में हमारी माँ मरी थी, वो ये जन्म लेके आ गई, वो देख के रोने लग गई। अब उसको वो अगर तो अपनी लड़की समझे तो रखेगा, अगर कहिए तो पिछले जन्म में चूड़ा के थी तो क्यों रखेगा वो उसको? ये रिश्तेदारी है, ये जात पात है। फतेहाबाद जिले में गांव एक जांडली, उस जगह एक जाट हुआ, बहुत अच्छा कवि, उसने जात पात के बारे में लिखा है। पूजनीय भारत के नेता संत ऋषि हुई ब्रह्म ज्ञानी, जात मनुष्य की एक बना दी, क्यों भीट करो हिंदुस्तानी। अडिया खान विदेशी घी के सब ने बिस्कुट खाए तमें, होए असवार रेल मोटर में ओढ़े भिटन ना पाए तमें। नलका पानी पिया मजेते मर गए क्यों ना तिसाए तमें। कट्ठा काम करो खेता में 10 दिन तक ना नहाए तमें। और गाल गली में पल्ला लागे कभी टीज गया के नहाए सुधरे जिंदगानी। और धक्कम धक्का रहो मेला में ओढ़े भीट क्यों ना माने। बैठे सोए खाट बिटे, अगर कोई छोटी जाति का खाट पर ये के करा के बैठ दी। बैठे सोए खाट बिटे ना बिटती सिर पे ठाया थे। सिर बुक्कड़ में ना बिटे बिस्तरा पल में बिटे बिछाया थे। कुत्ते लग की झूठ नहीं बिटे हाथ मानस के लाया थे। कब बच्चा था समझ तो थी नहीं उसको, किते घड़े के हाथ लगा दिया। वो आदमी उसने थप्पड़ मारा, ये क्या करा, घड़ा बैठ दिया, ले जा अपने घर। वो कहने लगा काका मैं तो हाथ ही लगाया कि ना ना तेरा हाथ लग गया, हमारे काम का नहीं रहा, ले जा अपने घर। वो कहने लगा काका जी मैं काकी का हाथ लगा दूं तो वो भी भेज दोगे हमारे घर? नहीं। जोड़ा जोड़ी नहर बिटे ना कुआ बिटे बड़ी नादानी। गाय भैंस बकरी बिटती ना दूध बिटे गाले पानी। तो ये तो हमारे भरम के हैं। अब बताया था गुरु साहब कहते हैं जेकर सूतक रखिए तो सब ते सूतक होए। गुहा ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। जिते दाने अन के जिया बाज ना कोए। कहते हैं नानक सूतक एवं ना उतरे ज्ञान उतारे तो होए। मन का सूतक लोभ है, अपवित्र हो गया लोभ। जीवा सूतक कूड़, झूठ बोल गया, मिथ्या बात कह दी। नानक फीका बोलिए तन मन फीका होए। तो कहते हैं जो मालिक की भजन बंदगी करते हैं वो पवित्र ही है, उनकी कोई छोटी जात नहीं। अभी अर्ज करी थी रविदास जन्म के कारण को ना होवत नीच। नर को नीच कर देता है ओछे कर्म को कीच। पता नहीं पीछे किस किस जन्म से हम आए हैं, ये मालिक को ही पता है, अपने को पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाते आए हैं। और मालिक की भजन बंदगी नहीं करांगे तो आगे पता नहीं कितना दुख पावांगे।
हाँ जी। कभी कभी लिपटे रहे जेल में अपने कर्म कमीने से, कभी अंडे के मां बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी अंडे के मां बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भली से जीने से। लवली चंद का शब्द है, कहते हैं मौत भली से जीने से। क्या मरने के बाद में खेड़ा छूट जाएगा? नहीं छूटता। जब तक संत नहीं मिलते खेड़ा नहीं छूटता। हो सकता उससे और ज्यादा दुखी हो जाए, उससे और, मगर मरना कौन चाहता है? नहीं। ऊपर ऊपर से कहते हैं किसी का दिल नहीं करता, चाहे कितना ही दुख तकलीफ हो, वो कहता नहीं, संसार छोड़ के ही राजी नहीं। कहते नारद मुनि ने उसको विष्णु भगवान को क्या कि इतने बैकुंठ है, इतने स्वर्ग है आपके पास, दुनिया दुख पा रही है, जीवों को क्यों नहीं लाते? वो कहने लगे तू ले आ, कोई आता है तो। वो आया मृत लोक में, जो सबसे दुखी होएगा उसको ले जावांगे। काफी घूमया, एक जगह देखा सूर गंदगी खा रहा था। उसने कहा इसकी भी कोई जिंदगी है। उसको कहने लगे तेरे को ले चला स्वर्गा में, चलना बैकुंठ। वो कहने लगा परिवार से रह कर लूं मैं, सबको इकट्ठे करे। कहने लगा ये बैकुंठ में ले जाना चाहता है, स्वर्गों में चलना है। उसको कहने लगे पहले बता वहां पर क्या क्या है। वो कहने लगा मीठे पानी के झरने चलते हैं, खुशबू वाली हवा चलती है, बड़े बड़े फूल है, बड़ी सुगंधी। काफी देर गिनाता गया। वो कहने लगा कोई मतलब की बात करे, क्यों टाइम खराब करता है? कि आप बताओ क्या चाहते हो? कि वहां गारा है लिटने के लिए, वहां गंदगी है खाने के लिए। वो कहने लगे नहीं वो तो नहीं। कहने लगे जा फिर वैसे ही टाइम खराब करया। संत जीव की विप्त छुड़ावे, कर्मे जीव जगत को चावे, या का फल 84 माही, भिन्न भिन्न तो क्यों समझाई। कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता, मौत भली से जीने से कहते कहते हैं। हाँ जी। ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल माटी में प्यार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। कभी कभी राजा रंग बने, कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोग लिया। कभी सुख कभी दुख सुख, कभी ऐश इशरत, कभी रोगी बन के रोग लिया। हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगों ने भोग लिया। हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगों ने भोग लिया। 84 के फेरे में कभी यार गए, कभी पार गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। नाक में अच्छे कर्म करे तो आगे अमीर वजीर बन गया, और ज्यादा करे तो राजा बन गया। गुरु साहब कहते तपो राज राजो नरक। तप करया उनको राज मिल गया। ये अमीर आदमी फिर भले काम तो इनसे होते नहीं, पाप करते हैं, फिर आगे नरक तैयार है। आगे फिर नरक तैयार है, क्योंकि जो करया वो तो बाबा जी सुनाया करते प्राणी कष्टों में है कि राजा भोज के पास एक तपस्वी गया मिलने के लिए। बातें करते करते राजा भोज कहने लगा भी मेरे को राज किस तरह मिला, मैं ऐसा के पुण्य दान करया। वो तपस्वी कहने लगा धोनिया तापता था, वो अपने उसकी आत्मा को अपने योग बल से ले गया ऊपर। ऊपर से उसने दिखाया 2 बीबियां झाड़ू देती फिरती थी गलियों में पागल सी। कहने लगा वो 2 बीबियां, उनमें से एक अपनी बहन थी, एक अपनी माँ थी। अपा पिछले जन्म में तीनों बहन भाई थे, वो अपनी माँ थी। कई दिनों के भूखे थे, वो कहीं से आटा ला के 4 रोटी बनाई। जब खान लगे तो कोई फकीर आ गया, उसने क्या मेरे को रोटी दो। माँ ने क्या भी हम तो आप कई दिनों के भूखे, तेरे को कहां से दें। मगर वो जिद्दी था, जब ज्यादा जिद करी तो माँ और बहन ने झाड़ू मारे उसके। वो तपस्वी कहने लगा मेरे को गुस्सा आया, चूल्हे में से लकड़ी बल्दी हुई लेके उसके मारी।
तो मेरे को दुनिया तो अपनी पड़ रही है और वो झाड़ू देते फिरती है। जब इतनी जिद करी तेरे को तरस आ गया, अभी इतनी जिद करता है, भूखा होगा, तू अपनी आधी रोटी दे दी, आधी रोटी दे दी, उसका फल तेरे को राज मिले। अब यहां से सवाल पैदा होया कि उसने आधी रोटी दे दी और उसको राज मिल गया। पर तो बहुत दुनिया को लंगर खुआते हैं, करते हैं ना, जग करते हैं, खाओ भाई, मगर वो देना किसको है? गुरु नानक साहब कहते हैं, अकली साहिब सेविए, अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बूझिए और अकली कीजिए दान। दान देना सोच समझ के दो, दान तो देते हैं अपा, देना किसको है? कोई आदमी पैसे ब्याज पर देता है, अगर आदमी आगे ठीक है तो हर महीने ब्याज दे देगा, अगर असामी ऐसी तो मूल ही गया। इसी तरह अकले की जदान देना किसको है? पूज्य अमनेर साहब जी दिल्ली बैठे ऊपरली छत पर, तीसरी छत पर, उस टाइम जहाज वाली बिल्डिंग नहीं बनी थी, तो एक प्रेमी है बानिया, उसका भाई आया, वो कोई और संत से नाम लिया था, सत्संग सुन के वो काफी प्रभावित होया। जब बाबा जी ऊपर बैठे, संगत बैठी थी, सेवा दे रहे थे, कोई 2 रुपया कोई 5 रुपया ऐसे, तो बाबा जी वो लिखते गए, उसने लिया के 10,000 रुपये दिए कि लो जी। बाबा जी कहने लगे नहीं भाई तू रहने दे। अब सारे हैरान हो गए, 2-2 रुपये ले रहे, इसे 10 रुपये 10,000 ने लिए। वो काफी जिद करता रहा, बाबा जी ने खुंडी से कह परा चक ले। अब उसका भाई जो नाम लिया था वो भी रहता, वो क्या ले लो जी ले लो, सीमेंट मंगा लेंगे, ऊपर काम चलाना था ना। बाबा जी कहने लगे तू ले ले, इसका अभिजाना कौन देगा, इसका अभिजाना कौन देगा, क्योंकि नाम लिया नहीं इसने। अब प्रेमी जो है सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम। तो वो क्या नाम है, लुधियाने का बाबू राम बैठा था, शराब प्राणा प्रेमी किताबों में जिक्र आता है। कोई बात चली, बाबा जी कहने लगे भाई सोना दे के माटी लेनी पड़ती है, सोना तो हो गया वो भक्ति या नाम, और माटी है ये पैसा, क्योंकि काल की दुनिया है, इसमें इसके बगैर भी काम नहीं चलता। तो दान देना है। अजाम्बा जी महाराज है बिश्नोइयों के, उन्होंने लिखा कुपाता ने दान जो दियो। पात्र और कुपात्र, जिस तरह कहते हैं ना, एक तो पूत है, एक कपूत है और एक सपूत है। पूत तो वो है बेटा जो बाप माँ बाप काम के वो कर लिया और उनकी आज्ञा में रहा, पूत है भाई। और कपूत वो है जो रोज ओढ़ वाले आवे करे, किसी के साथ लड़के आया हो रहा है। और सपूत वो है जो माँ बाप का नाम ऊंचा करे। ऊंचा तो चलो नौकरी लग के और कोई ऐसा करके करते हैं, मगर असली ऊंचा किसने कराया है? जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी करी उन्होंने। तो वो कहते हैं कुपाता ने दान जो दिया, रहना देरी चोर जो लिया, देरी रात को किसी को पैसे दे दो, ले भी फिर ले ली, जब उसकी शक्ल ही नहीं देखी वापस किससे लेगा? चोर जो लेकर भाकर चढ़िया, बता जीवड़ा तक किने दिया। दान सुपाता बीज सुखेता, अमृत फूल पलीजै, थोड़े रह माऊ थोड़ो दीजै, ओते ना कीजै। थोड़े में से थोड़ा दे दो, क्योंकि मालिक के नाम पर पहले ऐसे ही करते थे। जिम्मेदारों के खेतों में जब फसल होती, कुछ गुरुद्वारे में दे के आते, कुछ मंदिरों में, कुछ गरीबों के घर में दे के आते। पहले से कहते इतना को गुरुद्वारा में दे देंगे, इतना को मंदिर में दे देंगे, इतना को गरीबों में बांट देंगे। अब फसल खड़ी होती है, देख के कहते हैं ये बेच के एक रंगीन टेलीविजन ले आवांगे, मोटरसाइकिल ले आवांगे, या फलाने की शादी कर देंगे। ना देना नहीं। राजस्थान में तो अब भी है, दरवाजे के आगे बहुत से लिखते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि आया गया कोई राई पांदी, देवता का दर्जा देते थे। सेवा का मौका दिया है, मेरे घर चाय पिएगा, रोटी खाएगा, तो मेरी कमाई में से कुछ वो होएगा। अब जैसे जैसे समय बदलता गया, अब ज्यादा वो स्वागत में लिखते हैं, या इंग्लिश चाल पड़ी, यू आर वेलकम लिख दिया। और अब उधर
इंसार गया मैं एक नहर महकमे में, वो स्कूटर पर चढ़ा के कह जी मेरे घर चलो। मैं गया, बड़ी बड़ी कोठियां, गेट, और आगे लिखा कुत्तों से सावधान रहना। कुत्तों से सावधान है भी, कोई डर का मारा गेट ना खड़खड़ा दे भी, डरेगा ना भाई इस घर में तो कुत्ता है भाई। टाइम खराब होएगा, टेलीविजन किसी के पास टाइम तो नहीं, हर एक आदमी बिजी रहता है भी, पानी मांग लिया तो टाइम खराब होएगा, कहते ये ना कह दे चा। इतनी कुछ सोच है इंसान की, तो इस चक्कर से निकले कैसे? बहुत मुश्किल है। कोई संत ही बेशक कढ़े, वो उन्होंने लिखा दादू जीव जंजालों पड़ गया और उलझा नौ मन सूत। नौ मन सूत उलझ गया, कैसे सुलझाएगा उसको? हाँ जी। हमने सोचा काम क्रोध को मार गिरा दें गर्दिश में, ये मर नहीं हम मरते रह गए बार बार यश अपयश में, ये मर नहीं हम मरते रह गए बार बार यश अपयश में। मान बढ़ाई और ईर्ष्या करनी चाहिए थी वश में, ये हुई नहीं हमारे वश में, हम ही हो गए इनके वश में, ये हुई नहीं हमारे वश में, हम ही हो गए इनके वश में। इस दुनिया में बड़े बड़े आकर, इस दुनिया में बड़े बड़े आकर लंबे पाँव पसार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। हमने सोचा काम क्रोध को मार गिरा दें गर्दिश में। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बड़े जरूरी है, होने चाहिए ये, इसके बगैर संसार चलता नहीं, मगर होने चाहिए लिमिट में, हद में। हर चीज लिमिट से बाहर हो जाए तो नुकसान ही करती है। अगर काम नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी? अगर क्रोध नहीं होगा तो किसी को उल्ट काम करने से कैसे रोकोगे? अगर मोह नहीं होगा तो बच्चों की पालना कौन करेगा? मोह में ही है ना दिन रात कमाता ये। अगर लोभ नहीं होगा तो पैसे कौन कमाएगा? अगर अहंकार नहीं होएगा तो कठिन से कठिन काम कैसे करेगा? मन बाहर पड़ा कि ये कोई नहीं उठा सकता, दूसरा कहता मैं उठा के दिखाता हूँ, आया ना अहंकार। तो ये लिमिट में कबीर साहब ने क्या, अत का भला ना बोलना, अत की भली ना चुप, अत का भला ना बरसना, अत की भली ना धूप। हमने सोचा काम क्रोध को मार गिरा दे, मार नहीं, इनको काबू में करना है, अपा इनके काबू में। हाँ बस थोड़ा सा कांटा बदलना है, थोड़ा सा पैर बदल करना है। ये हुए नहीं हमारे बस में, हम ही हो गए इनके बस में। मान बढ़ाई और ईर्ष्या करनी चाहिए थी बस में। तो कहते हैं इनको बस में करना था, तो इनमें वो कुछ हमने सारी मिसाल दिया करते, कुत्ता होता ना कहीं से हड्डी ले जाता उठा के, फिर एक जगह बैठ के उसको चबाता है, वो हड्डी उसके चुभ जाती है, उसमें से खून निकलता है, खून तो खुद का ही है, वो सोचता हड्डी में से रस आता है, चबाता रहता है, उसको चबाता रहता है। और किसी ने बहुत ही अच्छा लिखा है, अपने ही खून की गर्मी है यारो, नशा शराब में होता तो बोतल नाचती। वो कहता है उसमें नहीं, जो कुछ है इसके अंदर ही है। मिठाई बहुत अच्छी बनी है, अगर बीमार है उसको खुआओ, थूक देगा कि खा रही है मिठाई। मिठाई तो अच्छी है क्योंकि उसके अंदर जो अच्छापन था वो खत्म हो रहा है, दवाई लेके ठीक हो जाए तो वही मिठाई मीठी लगेगी। ये हुई नहीं हमारे बस में, हम ही हो गए इनके बस में। इस दुनिया पर बड़े बड़े आकर लंबे पांव पसार के, लक्ष्मी चंद का शब्द है, दुनिया पर बड़े बड़े आकर जेड़े संदेशा दे राजे, नाल जिना दे बजदे बाजे, वो भी चले गए बिन दाजे के साथ में कुछ नहीं ले गए। किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत न छड़ दी पीर पगंबर, सभे चढ़ गए अडंबर। इथे कोई पायदार नहीं, उठ जा कुराड़े मार नहीं है, सोन तेरे दरकार नहीं। किथे यूसुफ मां को न्यानी, जुलेखा मुल्क के लई जवानी। यूसुफ कहते ने उसके जैसा खूबसूरत आज तक नहीं होया। और वो क्या होया, पहले शब्द बोला करते हम डेरे में खड़े होके, उस टाइम बाजा वगैरह नहीं, दो जने थे, हम खड़े होके बोला करते। उसमें एक कड़ी आती है, यूसुफ आक्या मेरे वर्गी शक्ल किसे दी चंगी ना, पर मुल अटियां दे बिकदा फिरया ते मौत थे आई मंगी ना।
यूसुफ खूबसूरत था। उस टाइम पर वो प्रथा चल रही थी गुलाम की। लोग गुलाम खरीद लेते जैसे डंगर पशु खरीदते हैं, फिर सारी उम्र उससे काम करवाते, उनके परिवार वालों को उतने पैसे दे देते, रोटी जितनी मर्जी देते या ना देते, कपड़ा दे ना दे, सारी जिंदगी काम करता उसके। तो यूसुफ के भाई जो थे, खूबसूरत था ना, तो उन्होंने कुएं में घेर दिया। कोई व्यापारी लेके निकाल के आगे मिस्र में जाके बिकवाली कर दी। काफी आए खरीदने वाले। एक बुढ़ी थी, उसने क्या मेरे कोई जिंदगी का सहारा नहीं है, चलो गुलाम खरीद लेते हैं तो मेरी सेवा करेगा बुढ़ापे में। पैसे तो थे नहीं, सूत काट काट के उसने पांड भर रखी थी। पांड लेके आके सूत रख दिया उसने। किसी ने पूछा माता तेरे पास यूसुफ को खरीदने के लिए क्या है, कितने पैसे ले आई है? कि पैसे तो है नहीं, ये सूत दे दूंगी मैं। इतना खूबसूरत और कीमत सूत पड़ी। यूसुफ आख्या मेरे वर्गी शक्ल किसे दी चंगी ना, मुल अटियां दे बिकदा फिरिया ते मौत थे आई मंगी ना। ताइये सुलेबान नु पै गए सेख पठियां दे सहने ने, मना हंकार बसार सांस जे सुख दे लेने ने। तो वो कहते हैं बड़े बड़े होके चले गए रावण जैसे। रावण बलि हुआ योद्धा दुनिया में फिरी दुखाई, 5 काम करने की रावण ने मन में ठहराई। रावण बड़ा विद्वान था। कहते ना रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम था। मर्यादा पुरुषोत्तम तो रावण था, राम नहीं। चलो वो अपनी जगह था, मर्यादा पुरुषोत्तम तो था ही। सीता को ले गया मगर बुरी नजर से नहीं देखे, तो बदला लेना था उसने। चलो ये बात तो और है, बहुत बड़ा विद्वान था, बड़ा वैज्ञानिक था। एक बार मन में सोचा दुनिया के सुख के लिए कुछ करूं मैं, क्योंकि अब मेरे पास पावर है। उसने 5 बातों का ऐलान करा। पहला काम करूंगा सुरगा ने पेड़ी चढ़ा दूंगा, जिसका जी करे पेड़ी पेड़ी सड़ के चला जाए। दूसरा करूंगा आग में से धुआं खत्म कर दूंगा। आग बारते ना फूंक मारते धुआं, वो नहीं होएगा। तीसरा करूंगा सोने में सुगंधी आया करेगी। चौथा करूंगा पानी पर से काई खत्म कर दूंगा। पानी खड़ा होता ना हरा हरा आ जाता ऊपर, वो नहीं होएगा। और 5वां खास काम कौन सा करूंगा, दुनिया पर ऐसा लाभ बना दूंगा, कानून बना दूंगा, जो बाप से पहले बेटा नहीं मरेगा। रोज कहता कल करांगे, अगले दिन कहता कल करांगे, अगले दिन कहता कल कल करते करते उम्र बीत गई और सारे काम रह गए। रावण बलि हुआ योद्धा दुनिया में फिरी दुखाई, 5 काम करने की रावण ने मन में ठहराई। स्वर्ग में सिद्धि, सिद्धि कहते पेड़ी को, सोरण खुशबू ना छोड़ू जल में खाई, और बाप से पहले बेटा मरे ना अग्नि में धुमर सफाई। वो कर्तम करता आप करे न्योई दुनिया थूक बिलोवे, मन की चाही होती को न्या सतगुरु की चाही होवे। जो मालिक को मंजूर के वही होता है। तो कहते इतनी कहकर लक्ष्मी चंद भी लंबे पांव पसार गए, सब पसार गए, सब चले गए। राजा से लेके रंक तक, भिखारी से लेके संत तक, सब ने जाना है। जो आया उसने जाना है, मगर जाना किस जगह है ये बात आप सोचनी है। वहां अपनी कौन मदद करेगा। कोई नगरी थी, उस जगह कानून ये था कि जिसको राजा बनाते थे 5 साल के बाद समुद्र पार काले पानी छोड़ जाते उसको, वहां जंगली जानवर खा जाते और वो और राजा को गद्दी निश्चिंत कर लेते। करते करते जब एक शख्स को राज तिलक होया, उसने जब 5 साल वाला कानून पढ़ा, एकदम वो घबरा गया। अब उदास ही रहे, 5 साल तो गिनती के दिन पूरे हो जाएंगे और फिर मेरे को वहां छोड़ जाएंगे, जंगली जानवर खा जाएंगे। अब उदास ही रहे। कोई संत चले गए, कहने लगे राजा तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, और तेरे चेहरे पर जो है चिंता की रेखाएं, बात क्या है? उसने कहा जी बाकी तो सब काम के ठाठ है, ये 5 साल वाला जो राज कानून है ये मेरे चुपता रहता। कहने लगे 5 साल तो है तेरे पास, अरे इंतजाम कर ले इसका। क्या इंतजाम करूं? उसने चुपके से बता दिया ये कर ले, और किसी को पता ना चले। क्या बताया उसने कि जहां तेरे को छोड़ के आएंगे, अब तो तेरा राज है, वहां पर शहर बसा ले, तू ले जा पब्लिक तेरी सेवा करने वाले, धन ले जा, महल बना ले,
उसने इसी तरह ही कराया, सारा जंगल साफ करवा दिया, महल बनाए, उससे ही खूबसूरत महल, नौकर चाकर ले गया। जब 5 साल पूरे हुए, मंत्री संतरी कहने लगे चल भाई तेरा टाइम पूरा हो गया। वो कहने लगे चलो, बादशाही लिबास, उसने कपड़े उतार दिए, सादे कपड़े पहन लेके चलो। अब वो तैयारी करे, वो कहते देर क्यों लगाते हो, चलो। सारे कहने लगे कमाल है, पहले जिसको छोड़ के आते थे रोता चिल्लाता था, 1-2 दिन और रहने दो, और ये बड़ा खुश है, बात क्या है। उससे पूछा कि राजा जहाँ तेरे को छोड़ के आवांगे वहां जंगली जानवर खा जाएंगे, तू इतना खुश कैसे है। वो कहने लगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ रहूं चाहे वहां रहूं, अब इससे अच्छा शहर बसा रखा है मैंने, कोई फर्क नहीं है, चाहे अब पहले ले जाते। कहने लगे ये तो बड़ा समझदार निकला। उसको 5 साल के लिए राज मिला था, अपने को 60, 70, 80, 90 साल, 80, 90 छोड़ो, 50, 60 साल ही समझो। बाद में तो क्या है, वैसे है वो, ये है, ये राज मिला है। अपा भी आगे जो वो करना था, आगे कुछ बनाना था, मगर कुछ भी नहीं बनाया, ना यहाँ बनाया ना आगे बनाया। अब कुछ कहते होंगे बनाया क्यों नहीं, खूब बच्चों को पढ़ाया है, खूब कोठियां बनाई है। ये तो बाबा जी एक मिसाल दिया करते, पुराने कैस्टों में सुनना बहुत दिया करते हैं कि जब बारिश होती है तो गली में गिल्ली माटी हो, अब तो गलियां पक्की कर दी ना, उस टाइम की बात है ये, माटी गिल्ली हो जाती, बच्चे जाते गली में जाके खेलते, वो माटी के अपने अपने घर बना के, वो कहता ये मेरा घर है, वो कहता ये मेरा घर है। खेलते खेलते फिर एक दूसरे के तोड़ देते, और फिर उनकी लड़ाई होती, माँ बाप आते, उसको कहते क्यों लड़ता है, कि मेरा घर तोड़ दिया इसने। वो हंसते कि ये घर है, माटी के लिए लड़ते हो, चलो घर चलो, नहा धो के खाना खाओ, माटी के लिए क्यों लड़ते हो। तो बाबा जी क्या करते हैं, वो थोड़ी माटी या ज्यादा माटी है तो माटी का ही खेल। इसी तरह संत फकीर कहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं, जो कर छठ गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता ना आए। उसकी चिंता करनी थी, उन्होंने आगे महल बना लिए, नहीं तो यहाँ सारे कब कब के चले गए, हाथ कछू नहीं आया। ये जिंदगी